मैम पहले तो वेरी वार्म वेलकम, सॉरी फॉर द मेस, ये छोटा हो जाती है चीज़ें इस तरह। अच्छा मुझे काइंडली ज़रा ये बताएं कि ऑब्वियसली जो आपकी जर्नी है वो हमने देखा है काफ़ी अरसे से, हम जो लोग बच्चों के बहुत करीब होते हैं या जो मैं कहता हूँ एहसास इंसानियत के बहुत करीब होते हैं, उनको हम देखते हैं इस तरह की फिलैंथ्रोपी और इस तरह की एक्टिविटीज़ में। आपको ये शौक क्या फ्रॉम द चाइल्डहुड था या आफ्टर द यू कैन से जब आपका पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट हुआ तब या? बेसिकली शुरू से एज अ चाइल्ड मुझे शौक था कि कोई ज़िंदगी में मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव काम किया जाए, जिससे कोई आम आवाम को, इंसान को फ़र्क पड़े और मैं किसी की ज़िंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकूं। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे अल्लाह ने ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी और मुझे प्लेस किया गया चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो में। और अब मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे और मैं बहुत ज़्यादा इस एक तो इदारे को मैंने रीवैम्प किया पूरा। ये बहुत एक निगलेक्टेड इदारा था और उसको फिर रीवैम्प करके उसमें सारे रिफॉर्म्स लेके आई हूँ और अब माशाल्लाह बहुत एक्टिव हो गया है। और जब ये दिस सब्जेक्ट हैज़ बिकम वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एज अ चाइल्ड भी मैं एनजीओज़ के साथ एफिलिएटेड थी, काम करती थी, बच्चों के लिए काम करती थी, एक कैंसर हॉस्पिटल में काम करती थी वॉलंटियरली व्हेन आई वाज इन स्कूल। लेकिन अभी तो बहुत बड़े लेवल पे, आई मीन पूरा पंजाब में मैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जितने सेंटर्स हैं दे कम अंडर मी एंड थैंक्स टू द सपोर्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर पंजाब के मैंने 10 नए सेंटर्स हमने खोले हैं। माशाल्लाह। पहले 7 थे, अब 17 डिस्ट्रिक्ट्स में हम मौजूद हैं और मेरे पास हम लोग हज़ारों बच्चों को, एक साल में 10,000 से ज़ायद बच्चों को रेस्क्यू करते हैं, रिहेबिलिटेट करते हैं, एजुकेट करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और हज़ारों बच्चे हैं जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ज़िंदगी में फ़र्क ला सकी अपनी टीम के साथ मिलके और गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ। अच्छा मैडम, अगर हम पाकिस्तान में देखें, अभी पिछले साल फ्लड्स भी आए, बहुत ज़्यादा जो फैमिलीज थी वो डेवास्टेटिंग किस्म के हालात के साथ चलती नहीं। आप क्या समझती हैं, जिस तरह आप एक पूरा एक एनजीओ चला रही हैं, एक इदारा चला रही हैं, और इस तरह के इदारे और भी होने चाहिए पाकिस्तान के जिस तरह के दिगर हालात हैं, आपको क्या लगता है जब ये डिफरेंट किस्म के डिजास्टर आते हैं, चाहे वो मौसम के हों, वेदर डिजास्टर हो, आपको कितने किस्म के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? क्योंकि जब ये आते हैं तो एक बल्क ऑफ जो होते हैं चिल्ड्रन वो आपकी तरफ आते हैं, और उनको किस तरह आप कैटर करते हैं? बिल्कुल, देखें सबसे बड़ा तो कोविड जब आया तब भी मैं चेयरपर्सन थी एंड मुझे याद है बहुत टफ था क्योंकि सड़कों पे चाइल्ड बेगर्स भर गए थे, बहुत सारे भीख मांगने वाले बच्चे आ गए थे और डिफरेंट इलाकों से आए थे, तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी बहुत हो रही थी। एंड मुझे याद है कि मेरे ऑफिसर्स इतने रिलक्टेंट थे, उनकी फैमिलीज उनको मना कर रही थी क्योंकि कोविड आपको पता है कितना कंटेजियस था। तो लेकिन फिर मैंने कहा उनसे कि अगर तुम लोग नहीं भी जा रहे मैं जाऊंगी, एंड मैं निकल गई एंड दे ऑल केम विद मी। मुझे याद है इट वाज वेरी टफ, मेरे अपने पेरेंट्स, मेरी फैमिली रोक रही थी हमें, लेकिन हम मास्क पहन के हम सड़कों में निकल गए, हमने बच्चे रेस्क्यू किए, हज़ारों बच्चे रेस्क्यू किए कोविड में भी। एंड इसीलिए हमें मेरे डिपार्टमेंट का एक चीज़ पेंडिंग थी, स्पेशल अलाउंस, तो इस बेसिस पे गवर्नमेंट ने वो भी अप्रूव किया क्योंकि बहुत हमने बिल्कुल फ्रंट पे आके जो है ना वी प्लेड। एंड इसके अलावा जैसे फ्लड होता है जैसा आप कह रहे हैं, तो ऑफकोर्स बच्चों में बीमारियाँ बढ़ती हैं, हमने मेडिकल कैंप्स लगाए, साउथ पंजाब में जाके लगाए, बच्चों को वहाँ पे कपड़े डिस्ट्रीब्यूट किए, सब कुछ, क्योंकि और फिर इन चीज़ों में जब ये कैलामिटीज़ आती हैं, डिजास्टर्स आते हैं, तब बच्चों के साथ जराइम भी बढ़ जाते हैं, हम देखते हैं अब्यूज़ बढ़ जाता है, सेक्सुअल अब्यूज़ बढ़ जाता है। तो हम बच्चे जब भी रिपोर्ट होते हैं, आवर डिपार्टमेंट इज ऑलवेज देयर, उनको रेस्क्यू करते हैं प्रोटेक्टिव कस्टडी में, और फिर जिसने जुर्म किया तो उसके खिलाफ एक्शन। अच्छा मैम, अब जिस तरह रमज़ान चल रहा है, ऑब्वियसली आपकी भी एक जो सारी आपकी जो मसरूफियात है वो रमज़ान से रिलेटेड होती हैं। जब आप अपने पॉलिटिकल कामों को रमज़ान में किस तरह कैटर करती हैं? क्योंकि मुझे पता है मैडम सीएम इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट मोड में चल रही हैं, और मैंने देखा है काफ़ी एक देखा जो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत हुई है उनके दौर में, तो रमज़ान में क्या रूटीन रहती है? देखिए बिल्कुल, पहले तो आपने जो चीफ मिनिस्टर की बात की, अभी बिल्कुल ऐसी है कि जो काम नहीं कर रहा दैट पर्सन कैन नॉट सर्वाइव एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इतना स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। एंड रमज़ान मेरे लिए बहुत टफ है क्योंकि मुझे बिल्कुल सोने को नहीं मिल रहा, ऑनेस्टली आई एम स्लीप डिप्राइव्ड, एंड ये सबसे बड़ा इशू है क्योंकि काम जो है ना मेरा वो बढ़ गया है, वो डबल इस तरह हो गया क्योंकि रमज़ान के महीने में ना, क्योंकि आपको पता है मेरे पास बच्चे होते हैं ना, आई हैव 1500 चिल्ड्रन लिविंग विद मी एट वन टाइम, 1500 पूरे पंजाब में। लाहौर का एग्जाम्पल ले लें, लाहौर में 450 बच्चा है। हर रोज इफ्तारी पे वी आर सो ब्लेस्ड कि कोई ना कोई, चाहे कोई सियासतदान हो, कोई फिलैंथ्रोपिस्ट, कोई सिविल सोसाइटी का, मीडिया, हर रोज कोई खास मेहमान आता है, मेरी दोस्तें आती हैं, तो मेरा वहाँ पे मैं ज़्यादातर 99% इफ्तारीज ब्यूरो में करती हूँ अपने बच्चों के साथ। बहुत अच्छी बात। ब्यूरो के बच्चे, मैं अपने भी बेटे को ले जाती हूँ अपने साथ शाम में, तो वहाँ पे ना, तो अब ना मतलब इतना कि दिन के टाइम पे काम है जो रूटीन मैटर है, मैं बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेज करती हूँ ब्यूरो को पूरा, यू नो हाउ इट इज़, तो वो मैं खुद ही कर रही होती हूँ। एंड फिर इफ्तारी पे भी वहाँ जाना दोबारा, तो वो इट गेट्स टू मच
यू नो, एंड ऑफ कोर्स असेंबली, आई एम पार्ट ऑफ द पंजाब असेंबली उधर भी ऑल्सो, जाना तो फिर। उसके भी जो भी मसरूफियात होती हैं वो चल रही होती हैं, तो रमज़ान डबल जो है बिजी हो गया है, और रोज़ा भी होता है, सो इट्स वेरी बिल्कुल। टफ, मतलब ये है। ये सारी चीज़ों को मैनेज करना। हाँ अच्छा, जी। एक और चीज़ मुझे बताएं कि हम देखते हैं कि जो ब्लाइंड टीचर्स हैं वो पहुंच जाते हैं एहतजाज के लिए, कभी कोई पहुंच जाता है। अब आप एज अ चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो चेयरमैन है, ऑब्वियसली आप एक बड़ी कमेंडेबल जॉब कर रही हैं, लेकिन मुझे एक बताएं कि गवर्नमेंट का अब आगे क्या प्लान है, जिस तरह डिसेबल लोग हैं या जिस तरह बच्चों के हवाले से कोई नए इनिशिएटिव आ रहे हैं, ताकि जो हमारी आने वाली नस्ल है वो और ज़्यादा सिक्योर फील करे टुवर्ड्स गवर्नमेंट, क्योंकि रियासत को तो हम माँ का दर्जा देते हैं। देखें, बिल्कुल आपने कहा, ये बात की स्पेशल बच्चों की मैं बात करूँगी, बिकॉज मैं बच्चों के लिए काम करती हूँ। स्पेशल बच्चों के इदारे के लिए हमने चीफ मिनिस्टर पंजाब को रिक्वेस्ट की है कि अभी तक कोई पंजाब गवर्नमेंट का इदारा है ही नहीं जो स्पेशल बच्चे जो होते हैं ना, जिस तरह हैंडीकैप्ड, और वो उनको रखे। आपको पता है हमारे पास जो अपने बायोलॉजिकल माँ बाप होते हैं बच्चों के, अगर किसी का बच्चा माजूर पैदा होता है या बच्ची, वो इमीडिएटली उसको छोड़ देते हैं, वो हॉस्पिटल में छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे, हाँ, इट्स वेरी सैड। ऐसे सारे बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के पास, मेरे पास नर्सरी में रहते हैं, और इनको कोई लेने भी नहीं आता, बिकॉज हम अडॉप्शंस करवाते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स जो लोग आते हैं वो नॉर्मल बच्चा लेते हैं। ये वाले बच्चों को कोई हाथ भी नहीं लगाता, दे डोंट वांट टू कीप सच चिल्ड्रन जो उनके ऊपर लाइबिलिटी बन जाए, तो वो हमारे पास रहते हैं। अब हमारा डिपार्टमेंट इतना कैपेसिटेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि कोई और जगह ही नहीं है, तो वो मैं बच्चे किधर दूं, तो हम ही रखते हैं उनको, तो उनको रखना भी बहुत मुश्किल है ना, उनके ख्याल करना एंड एवरीथिंग। तो हमने रिक्वेस्ट की है चीफ मिनिस्टर पंजाब को, हमने सजेशन भी दिया है, एंड आई एम श्योर शी टेक इट, यू नो, शी गेट इट इम्प्लीमेंटेड, कि वो या तो हमें ब्यूरो को फैसिलिटेट कर दें कि हम ही उसको ख्याल रख सके, या फिर कोई नया इदारा कायम करें पंजाब गवर्नमेंट जिसमें ये स्पेशल बच्चे जो इनको रखा जाए। एज अ चेयरपर्सन, हाउ हरकुलिशियन टास्क टू मैनेज दिस जॉब, एंड सेकेंडली अभी ऑटिज्म पे हम बात कर रहे थे, और ऑटिज्म के ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न हमें नजर आई। ऑटिज्म के शिकार अब पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है इसमें माँ बाप को, आप एज अ चेयरपर्सन और एज अ माँ क्या समझती हैं, माओं को क्या एक ऐसी तरगीब देंगी कि ऑटिज्म से जो बच्चे लड़ रहे हैं जिस बीमारी से, उनको किस तरह ट्रीट किया जाए, क्योंकि हमारा माशरा तो मतलब मजाक भी उड़ाते हैं स्कूल में जिस तरह बच्चे होते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, तो सबसे पहली बात आपने कहा कि कितनी टफ टास्क है, तो इट इज़ वेरी टफ, स्पेशली लोगों से काम करवाना गवर्नमेंट के इदारों में, वो सबसे मुश्किल काम है। यू कैन नॉट इमेजिन मैं किस तरह करवाती हूँ, खुद पर्सनली इन्वॉल्व होकर, इट्स वेरी टफ, मतलब और सब लोग ये करते भी नहीं है पॉलिटिकल, तो मतलब दिखने में बड़ा ये लगता है अच्छा कि ये बहुत बड़ा, हाँ, लेकिन जितना आपको फेम मिलता है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है। तो मैं एक बहुत डिफरेंट किस्म की चेयरपर्सन, मैं बहुत इन्वॉल्व होकर खुद हर चीज़ में हूँ। मैं इवन बच्चों के कपड़ों के, जूतों की क्वालिटी चेक करती हूँ और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देती, और मैं सबसे लड़ती हूँ पूरा दिन, ये मेरा काम है। अच्छा, अब आपने बात की ऑटिज्म की, तो मैं देखने वाले सारे माँ बाप को ये मैसेज दूंगी कि ऑटिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसकी तो अवेयरनेस रेजिंग भी ज़रूरी है, पॉजिटिव पेरेंटिंग माँ बाप को सिखाना भी ज़रूरी है कि किस तरह इससे डील करें, जिस तरह आपने मुझसे पूछा। तो देखिए, इसके लिए अभी गवर्नमेंट ने भी एक ऑटिज्म सेंटर बनाया है, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने। एक तो पेरेंट्स को चाहिए कि उधर रब्ता करें, उधर जो हेल्प ले सके वो लें, और अपने बच्चों को कभी भी जो है ना एक डिप्रिवेशन का शिकार ना होने दें, उनको अपसेट ना करें, उनको बार बार कह के कि वो ऑटिस्टिक हैं, ये बात मेंशन भी ना करें, उनको ट्रीट करें एज नॉर्मल चिल्ड्रन, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज़ वो दें, जैसे उसके स्कूल्स हैं स्पेशल ऑटिस्टिक बच्चों के, उधर दाखिला करवाएं, बट घर में उनको वैसे ही ट्रीट करें जैसे नॉर्मल बच्चा होता है, एंड उसको एक वो ना समझे लाइबिलिटी, अपने ऊपर बोझ ना समझे, क्योंकि वो आपकी जिम्मेदारी है। ये अल्लाह मियाँ आजमाइश लेता है लोगों से, जिनके यहाँ माजूर बच्चे पैदा होते हैं, या उस तरह आप कह रहे हैं ऑटिज्म वाली चीज़, इट्स नॉट सच अ बिग डील, बट इसको पॉजिटिवली लेके, एक अल्लाह का टेस्ट लेके इसको करें, और क्योंकि इसमें ऑफ कोर्स दे विल बी रिवॉर्डेड फॉर इट इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ है कि आप ऑब्वियसली IPPC भी चल रही हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ, ऑब्वियसली पार्टी की भी मसरूफियात होती होंगी, तो आफ्टर रमज़ान जिस तरह हम देख रहे हैं कि अब गवर्नमेंट एक नए इनिशिएटिव ला रही है, इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, तो इन बच्चों के लिए कोई, अगर जिस तरह मिसाल के तौर पे बच्चों ने कहीं आना जाना है, तो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या जिस तरह एक पॉलिसी आई है, हमारी EV पॉलिसी चल रही है, तो आपको लगता है कि कोई ऐसी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेजिग्नेट की जाएंगी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के लिए, कि कहीं भी बच्चा हो तो उसके लिए इस तरह की चीज़, जैसे स्कूटीज़ हैं, बच्चे बड़े भी वहाँ पर हो जाते हैं, तो उनके लिए कोई इस तरह के इनिशिएटिव आ रहे हैं? अभी हमारा कोई ऐसे प्लान नहीं, लेकिन ऑफकोर्स चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी पहली पॉलिसी है
पाकिस्तान में जो पंजाब कैबिनेट ने, मैडम चीफ मिनिस्टर पंजाब ने किया अप्रूव, हमने मूव की थी वो, तो उसके अप्रूवल के बाद हमने बड़ा उस पर काम भी किया। और जो आप में इलेक्ट्रिक स्कूटी आती है, दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। आई मीन आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू सपोर्ट इट एंड वो बच्चों को फैसिलिटेट ताकि करें। ईद के फौरन बाद हमने एक शादी भी अरेंज की है, बाय द वे। जो हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं अबव 18 एंड उनको हमने जॉब्स दिलाई हैं, और वो बड़े बड़े इदारों में, कुछ बच्चे तो हमारे मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब कर रहे हैं। एक बच्चे का पाकिस्तान आर्मी में हो गया एडमिशन इसी महीने में, इस रमजान के महीने में। तो और ये ऐसे बच्चे थे जो हमें सड़कों से मिले हैं, ये वो नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, ये बिल्कुल स्ट्रीट चाइल्ड जिसको कहते हैं वो। तो हमने उनकी दे वर इंटरेस्टेड इन गेटिंग मैरिड, तो हमने भी उनकी शादी पूरा अरेंज कराई है फिलैंथ्रोपिस्ट की मदद से, विदाउट एनी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड हमने उनको घर उनका लेके सब कुछ सेटल किया है। एंड इतने बड़े बड़े नाम है जो आगे आए हैं, जो शादी को ऑर्गेनाइज हमारे साथ, मतलब आपने मेक श्योर किया कि उनको भी ऐसी फील हो कि उनके माँ बाप हैं। बिल्कुल, हम उनके माँ बाप ही हैं। अभी आपने मेंशन किया कि कुछ लोग आगे आए हैं, आपके डोनर्स कौन है और आप किस तरह मैनेज करते हैं? क्या फंड्स कहीं से गवर्नमेंट से अलॉट होते हैं या कुछ डोनर्स आते हैं? अगर हैं तो वो किस तरह मैनेज करते हैं आप? जी देखिए, ऑफ कोर्स वैसे पंजाब गवर्नमेंट ने ये इदारा जो फंड करता है, उनके बच्चों का खाना पीना में, आपको पता है इतने सारे बच्चे हैं, इनका खाना पीना, रिहाइश, एजुकेशन, हमारे अपने स्कूल्स हैं, हमारा अपना कोर्ट है, आपको पता है जहाँ जज बैठते हैं, उन सब की सैलरीज ऑफ कोर्स पंजाब गवर्नमेंट डज एवरीथिंग। लेकिन कुछ चीज़ें जो गवर्नमेंट नहीं करती वो मैं प्राइवेट फिलैंथ्रोपिस्ट, अपनी फैमिली फ्रेंड्स, उनसे हेल्प लेके करती हूँ। जैसे ये पूरी शादी में आपको बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मतलब जो सारे डिजाइनर्स एंड इवेंट मैनेजर्स एंड केटरिंग कंपनी, सबसे बेस्ट जो लाहौर में ना टॉप ऑफ द लाइन, वो खुद उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया एंड वो सब फ्रेंड्स हैं, तो वो जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसी तरह जैसे बच्चों की स्पोर्ट्स टीचर का मामला रखने का हर सेंटर में वो भी स्पॉन्सर करते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट। बेसिकली एक दफ़ा जब किसी की क्रेडिबिलिटी डेवलप हो जाए ना इदारे की तरफ, एंड मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ और ट्रांसपेरेंट हूँ इन मामलों में, डोनेशन के। मैं कहीं कैश में जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं, बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन, जी बैंक टू बैंक, एंड लोग आइटम्स डोनेट करते हैं, मैं कैश के खिलाफ हूँ। हाँ जी। अच्छा मैम, एक और बात बता दें, अभी आपने कहा कि अभी शादियां की हैं, तो डिड यू टेक सम सॉर्ट ऑफ फॉलो अप कि वो फैमिली ठीक जा रही है, उनके मामला ठीक जा रहे हैं, वो आपस में खुश हैं? फॉलो अप, चूंकि ऑब्वियसली you are treating them as mother. Yeah, of course they call me their mama. Everybody, all these 1500 children call me their mama, and of course मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। तो हम फॉलो अप करते हैं, शादी के बाद विजिट्स करते हैं, उनको बुलाते हैं। इनफैक्ट कल जो मैंने इफ्तार किया है, मैंने उन 6 बच्चों को बुलाया हुआ था, 3 कपल्स, मैंने उनके साथ ही इफ्तार किया कल। और इवन जो हम अडॉप्शंस करवाते हैं ना, हमारे बच्चे तो US, UK, सिंगापुर, सब ने, और लाहौर, हर जगह जो सूटेबल डिजर्विंग पाकिस्तानी फैमिलीज होती हैं, हम उनको बच्चे अडॉप्ट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट। उसमें मैं भी इंटरव्यू करती हूँ, उधर भी हम फॉलो अप करते हैं बाद में कि बच्चा कैसा है। हर 6 मंथ्स देयर इज अ फॉलो अप। ओके जी। ओके मैम, एडॉप्शन का तरीक़ेकार क्या है? क्योंकि अभी ऑब्वियसली हम मीडिया के तवज्जुह से लोगों को बता सकते हैं, आपके पास मेरे ख्याल में कसीर तादाद में बच्चे होंगे। पाकिस्तान माशाल्लाह इस वक्त आबादी में तो 7वां बड़ा कंट्री है। एडॉप्शन का तरीक़ेकार क्या है? जी बेसिकली अडॉप्शन का ये तरीक़ेकार है कि एक हमारी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होती है, वो आपको ब्यूरो से मिल सकती है, आप विजिट कर सकते हैं या वेबसाइट पे कांटेक्ट करें हमारी cpwb.gov.pk। वो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं ब्यूरो में, फिर आपको आती है, वो पूरा चेक होता है, एक सोशल इकोनॉमिक रिपोर्ट बनती है, बैकग्राउंड चेक, एजुकेशनल बैकग्राउंड चेक, फाइनेंशियल स्टेटस का चेक, सब चेक करने के बाद, क्योंकि ऑफकोर्स हमने इंश्योर करना है कि बच्चे के मुस्तकबिल अच्छा, ये सारा चेक उस कपल का चेक किया जाता है, कपल या सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, सिंगल मदर्स करती हैं। तो वो चेक करने के बाद हम लोग इंटरव्यू करते हैं, जब हम वो अप्रूव हो जाए तो फिर इंटरव्यू के बाद एक लिस्ट होती है, उसमें नाम आ जाता है एप्लीकेंट का। अब वो बेसिकली हमारे पास बच्चे कम आते हैं, और जो यू विल नॉट बिलीव कि जो डिमांड है ना, जो कपल्स आके रो रहे होते हैं जिनकी औलाद नहीं होती, इतने हजारों में, और मेरा फोन भरा हुआ है अभी भी, मतलब मेरे पास मैं उनको जवाब नहीं दे पाती पूरे, क्योंकि दुनिया के पास मेरा नंबर चला गया obviously. तो वो इतने ज्यादा हैं, तो ऑफ कोर्स टर्न बाय टर्न हम अवेलेबिलिटी के मुताबिक बच्चे अलॉट करते हैं, ये कोर्ट जज का डिसीजन होता है। यू आर अ ट्रू पब्लिक पर्सन, कह सकते हैं कि आपको पब्लिक की इतनी है कि अच्छा, इसमें आप ये करते हैं कि ऑब्वियसली जब आप बच्चों को देते हैं तो आप उनके साथ कोई बाद में भी कांटेक्ट रखते हैं, उन फैमिलीज के साथ उनको ताल्लुक रखते हैं, उनसे पूछते रहते हैं कि बच्चा ठीक है, उसके मामला ठीक चल रहे हैं? सेकेंडली मुझे बताएं कि जब आपके पास डोनर्स आते हैं, ठीक है, डोनर्स कभी ये हुआ है कि आपके पास जो बच्चे हैं, जब आप उन्हें लेते हैं, ऑब्वियसली एक तो है कि जी बच्चा आपको कहीं सड़क से मिल गया, एक होता है कि कुछ लोग अपने बच्चों को छोड़ देते हैं,
उसके लिए क्या प्रोसीजर है? अगर कुछ लोग छोड़ देते हैं या कुछ लोग सौतेले माँ बाप होते हैं, वो बहुत बुरा सलूक करते हैं बच्चों के साथ, उनके लिए? सौतेले माँ बाप बहुत मारते हैं बच्चों को, चेन से बंद हमें बच्चे मिले घर में अकेले, उनको रेस्क्यू के 5 साल के बच्चे, और बहुत मारते हैं। एंड ऑफ कोर्स इतने माँ बाप हैं, सगे माँ बाप बच्चों को छोड़ जाते हैं। हमारा जैसे ब्यूरो है ना, उसके बाहर सड़क पे, रोड के सड़क पे ही छोड़ जाते हैं, तो हमने बेसिनेट रख दिया ताकि रोड पे ना बच्चा मिले हमें। सड़क पे छोड़ जाते हैं। यस, गार्बेज कंटेनर से बच्चे मिले, कचरे के, तो बहुत बच्चे मिलते हैं। मतलब आपको तस्वीर ही नहीं दिखा सकती मैं, आप तो देख नहीं सकेंगे, ये बच्चे भी नहीं देख सकेंगे कि किस तरह शॉपर्स के अंदर से बच्चा जब से बिल्कुल न्यू बॉर्न होता है वो, हाँ जी, यू कैन नॉट इमेजिन। इवन कभी कभी वो जो नहीं होते पानी के जो फ्लोर होता है रिवर, उधर से बच्चे भी मिल जाते हैं। तो जो बड़े वाले पाइप्स, मतलब आई कांट टेल यू किस तरह हमारे वीडियोस हैं। I must say you are doing a very commendable job, और अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा जज़ा दे। ये दिखने में आसान लगता है, बच्चे को उस हालत में पहले लेना, फिर उसको सरवाइव कराना, और अल्लाह ना करे उसकी कोई डेथ हो जाए या वो एक्सपायर हो जाए, तो वो वैसे ही एक मेंटल शॉक, एक ट्रॉमा होता है। काफ़ी बच्चे ऑफ कोर्स जो बहुत अनवेल मिलते हैं, उनकी वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो फिर उनको ऑफ कोर्स उनको हम बरी भी करते हैं। मतलब इट्स वेरी टफ। सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी टीम है जो बहुत, अब हम आई मीन यू हैव टू बी वेरी रेजिलिएंट एंड स्ट्रांग। मैम टेल मी वन थिंग, आप किस तरह, मतलब ये दिखने में बहुत लगती है अट्रैक्टिव जॉब के चेयरपर्सन है, लोग इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन जो इसके साथ डिफरेंट किस्म की डिफिकल्टीज हैं, तो उनको मैनेज करते हुए इट्स सो डिफिकल्ट। जी बिल्कुल, इट्स वेरी स्ट्रेसफुल बिकॉज ये सेंसिटिव है ना सब्जेक्ट। जो दूसरे देखे मिनिस्टर्स या कोई, उनका काम इतना सेंसिटिव ये खवातीन नहीं कर सकती, जो बच्चों वाला काम है ना। क्योंकि अब पता है मैं आपको एग्जांपल दूंगी। लास्ट वीक क्या हुआ कि एक ड्रग एडिक्ट बच्ची आई। अच्छा, अब ड्रग्स में थी वो। अच्छा, अब क्योंकि ड्रग्स वाला भी कोई ऐसा इदारा नहीं है, तो वो ब्यूरो रेस्क्यू करता है। तो फिर जो है वो एक दिन वो बच्ची मिल नहीं रही, 10 घंटे हो गए बच्ची नहीं मिल रही हॉस्टल से। अब वो हम सब परेशान हो गए, पूरी टीम मेरी ढूंढ रही, डीजी से लेके नीचे तक सारे। पता चला कि हॉस्टल में ना बहुत ऊपर ग्रिल चढ़ के ऊपर एक ना ट्रायंगल जगह थी अंदर दीवार के, वो उधर जाके सो गई। अब आप सोचे अगर वो गिरती ना तो वो तो उसकी डेथ हो जाती फौरन। सही है, तो ये इतना, फिर हमें एक ऑफिसर चढ़ के ग्रिल के ऊपर गया तो वो मिली वहां सोती हुई। अल्लाह। हाँ जी, तो ऐसे होते हैं केसेस। और लोग सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं बच्चों के अंदर, गर्ल्स जिनके सेक्सुअल अब्यूज हुआ होता है, जो सारे बच्चे हमारे ऊपर पूरे बार्ब्ड वायर्स, हमने छतें बंद की हुई हैं सब, ताकि बच्चे ऊपर ना जा सकें। एक इंसिडेंट भी हो गया, यस, इमेजिन, पीपल थिंक यू शुड बी हेल्ड रिस्पांसिबल। ऑफ कोर्स, यस। एक बात बताएं, जब बच्चे ये अब स्कूल्स में अब आप कराते हैं उनको, तो उनकी जो माशरे के साथ हम आहंगी के लिए क्या आप स्टेप्स लेते हैं? आजकल तो हर बच्चे के पास मोबाइल फोन है, ऑब्वियसली यू कैन नॉट केटर मोबाइल फोन्स, क्योंकि बच्चे उसके जरिए पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएं, किसी के थ्रू इंटरनेट पे कहीं मोलेस्ट हो जाए, तो उसके लिए आप ये सारे सेफगार्ड्स, आई एम रियली, मैं ये बातें करते हुए स्ट्रेसफुल हो गया मुझे। आई एम रियली सरप्राइज एंड थैंक यू फॉर कमिंग कि आपने इस तरह की बातों के ऊपर बात की। जरा बताएं इन बच्चों को किस तरह फिर आप मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमने फोन्स अलाउ ही नहीं किए हैं, बिल्कुल सेल फोन्स पे पाबंदी है। ठीक है, क्योंकि बीच में कुछ बॉयज एंड गर्ल्स के पास आ गए थे, तो फिर प्रॉब्लम शुरू हो गए थे, तो बिल्कुल स्ट्रिक्टली फोन्स आर प्रोहिबिटेड एंड बिल्कुल चेक रखा जाता है। बच्चों के कमरों में कैमरास, किचन में, डाइनिंग एरिया सब में मैंने कैमरास लगवाए हैं। पहले नहीं थे ये, मैंने बहुत स्टैंड लेके लगवाया। इवन मुझे रेजिस्टेंस का सामना हुआ, फेस करना पड़ा, प्राइवेसी मेंटेन नहीं होगी, या इवन ये बात कि अगर कोई चीज कोई प्रॉब्लम हो गई हमारी बाहर ना चली जाए ब्यूरो की, आप समझ रहे हैं। लेकिन मैंने कहा नहीं, इस चीज पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, हर जगह कैमरे लगाएं, और ताकि एक फुल प्रूफ सिस्टम हो। बिल्कुल। और उसके बाद जो है वो कोई किसी के साथ कुछ गलत ना कर पाए। यस, एंड अच्छा, जब हमारी जैसे गर्ल्स या बॉयज बाहर पढ़ने जाते हैं कोई, क्योंकि 8 के बाद बाहर हमने भेजते हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में, और इवन जो वोकेशनल ट्रेनिंग या उनकी कोई ट्रेनिंग्स हो रही हैं, क्योंकि हम वो भी करवाते हैं ना, स्किल्स भी सिखा रहे हैं बच्चों को। अच्छा, वोकेशनल ट्रेनिंग होती है? सब प्लम्बर के कोर्सेज, कुकिंग के, ग्राफिक डिजाइनिंग के, और ये सब मैं बगैर गवर्नमेंट के, ये फिलैंथ्रोपिस्ट के साथ जी, और स्टिचिंग के, एवरीथिंग। तो बाहर जाते हैं तो उसका चाइल्ड अटेंडेंट और सिक्योरिटी गार्ड जाते साथ। तो बिकॉज ये हुआ है कि बच्चे बाहर गए और एक बच्चा भाग गया। जी भाग गया, फिर उसको ढूंढा, काफी टाइम लगता है उनको ढूंढने, पुलिस को फिर इन्वॉल्व करो सब, तो ये वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड बहुत सिक्योरिटी मेजर्स। एक खबर तो चल जाती है, हाँ, उसके पीछे कितनी ज्यादा प्रिकॉशनरी मैयर एक इदारा लेता है वो हमें। अच्छा, लास्ट में मैम सारा ये मुझे बताएं कि आप एज अ पाकिस्तानी, एज अ यू कैन से एक पब्लिक ऑफिस होल्डर, क्या समझती हैं कि बच्चों के लिए इस वक्त पाकिस्तान के जो माशरे में ऑब्वियसली बड़ी बड़ी अब मोबाइल है, सोशल मीडिया है,
बच्चे महफूज हैं, गैर महफूज हैं, या हमें और महफूज बनाने की ज़रूरत है? अच्छा, सबसे पहले जो अभी इमर्जिंग थ्रेट है ना बच्चों के लिए, वो है ऑनलाइन चाइल्ड अब्यूज। तो वो जिस तरह ये गेम्स है, पबजी, रोब्लॉक्स, इस तरह के गेम्स के That's why you prohibit mobile phones. यस, Okay. इसके थ्रू ना बच्चों को ग्रूमिंग और फ्रेंडशिप के जो है ना एक ट्रैप करके इस चीज़ में वो फूल कर किया जाता है, बेवकूफ़ बना के, और फिर उनके साथ अब्यूज भी होता है। बच्चे किडनैप भी किए गए हैं इसके थ्रू, और NCCA के पास बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं भी हैं हमारे पास, गवर्नमेंट के पास, कि ये हुआ है। तो हमने बड़े गैंग्स भी पकड़ाए हैं जो कि पोर्नोग्राफी भी कर रहे थे इसके थ्रू, और उनको अरेस्ट करवाया, FIA इन्वॉल्व हुआ, साइबर क्राइम इन्वॉल्व हुआ, सब हमारे ब्यूरो को वो बच्चे फिर दिए गए, जो इन्वॉल्व थे इसमें। तो इस तरह के सारे केसेस में मैं सिर्फ ये एडवाइस देती हूँ पेरेंट्स को कि अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करें। आई नो कि बहुत मुश्किल है उनसे iPad लैपटॉप ले लेना, बट जो भी उनके पास डिवाइस है, फ़ोन, आप देखें रेगुलरली वो क्या कर रहे हैं। एक पेरेंटल चेक ज़रूरी है, एंड यू कांट ट्रस्ट एनीबडी। आजकल आप अपने रिलेटिव्स को भी नहीं ट्रस्ट कर सकते सिवाय आई थिंक सगे माँ बाप के। तो यू हैव टू जस्ट वॉच देयर एक्टिविटीज़, एंड बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड अप करें, उनको टाइम दें ताकि वो अपने कोई भी प्रॉब्लम आपसे शेयर करें। बिल्कुल। कमिंग इनिशिएटिव लास्ट में ये बता दें, और ये बता दें कि वो माँ बाप जो अपने बच्चों को आपके पास छोड़ के चले जाते हैं, उनके लिए, सोसाइटी के लिए कोई एक ऐसा मैसेज जो कि सारा अहमद, MPA इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एंड चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो माँ बाप को देना चाहती हैं? इतने कई 100 बच्चों की माँ, कई माओं को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं जो माएँ मुझे देख रही हैं, मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपने बच्चों को एक फूल की तरह कंसिडर करें, एक जैसे फ्लावर होता है, क्योंकि हमारा जो मज़हब है इस्लाम, वो भी बहुत अहमियत देता है बच्चों को। तो आपने बच्चों को अपनी प्रायोरिटी समझें, उनको टाइम दें, और उनको अकेले ना छोड़ें। जैसा मैंने पहले ही बताया कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस करें, उनको दें, उनको प्यार मोहब्बत दें, ताकि वो कहीं और ये चीज़ ना ढूंढें, एंड लास्टली जो शहरी हैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप जब चाइल्ड बेगर्स को देखते हैं, बच्चों को भीख मांगते हुए, प्लीज़ उनको पैसे मत दें। अगर उनकी हेल्प करनी है, अगर आपको ऑफकोर्स सिंपैथी फील होती है उनके लिए, आपको हेल्प करनी है, ब्यूरो में एडमिशन कराएं या स्कूल में, या उनको खाने पीने की चीज़, बट डोंट गिव देम मनी, क्योंकि काफ़ी प्रोफेशनल गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं। तो वी डोंट वांट टू इंकरेज दिस नेटवर्क, हमने इसको डिस्करेज करना है। तो ये थैंक यू सो मच। आज मैं वाकई में कह सकता हूँ एक आयरन लेडी, एक सिनफे आहन सारा अहमद के साथ में मौजूद था, और आपकी कई बातों ने, आपने जिस तरह बताया कि कई चीज़ों के ऊपर आपको कई रातें, कई दिन, कई सातें लग जाती हैं उन बच्चों को बनाते हुए, और यू आर डूइंग अ रियली कमेंडेबल जॉब। और सबसे बड़ी बात कि इसके अंदर, आपके अंदर जितनी आजिज़ी मैंने देखी, और आप बच्चों के लिए जितनी कंसर्न है कि आपने CCTV कैमरे लगाए, माँ बाप के साथ राब्ते रखे, स्पेशली शादियाँ कराई, तो इट्स वेरी, मतलब एक यूनिक इनिशिएटिव है जो कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पाकिस्तान ले रहा है, और आप उसकी चेयरपर्सन की हैसियत से ये काम करी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, आज हमारे साथ मौजूद थी MPA सारा अहमद, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से थी, चेयरपर्सन है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट की। इनसे हमने बात की, इनसे सीखा, समझा कि माशरे के अंदर जो वो बच्चे जो कि थोड़ों पे ज़िंदगी गुजार देते हैं, या माँ बाप उनको पैदा करके बोझ समझ कर, कहते हैं ना, अभी उन्होंने जिस तरह बताया कि गार्बेज के अंदर और किस पॉलीथीन प्लास्टिक के अंदर हमें बच्चे मिलते हैं, बुरी हालत में बच्चे मिलते हैं। खुदा के जो फूल हैं, खुदा के जो बागीचे के खूबसूरत फूल हैं, इनको मसले मत। अगर आप मसलने की इतनी कोशिश ही करना चाहते हैं तो काइंडली चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो डिपार्टमेंट इज़ हेयर, मैम सारा इज़ हेयर, वो केयर करेंगे उन बच्चों की माँ की तरह। जब एक माँ मौजूद है तो काइंडली बाहर जो माएँ मौजूद हैं उनके लिए मेरा ये मैसेज है कि अपने बच्चों को एक फूल की तरह ट्रीट